दोस्तों दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न, 100 से ज्यादा चार्ट पैटर्न्स रटे पड़े हैं, दिन भर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, बेस्ट चार्ट पैटर्न कौन सा है। ये क्या ना दोस्तों, ये थोड़े ना कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ना इनमें थोड़ी ना बुद्धि कम होती है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि अगर एक चार्ट पैटर्न है, अगर एक ये डब्ल्यू है और यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर जाएगा, तो भाई जब इतना ही पता है तो सारे लोग आज की डेट में करोड़पति होने थे, क्योंकि डब्ल्यू तो हर जगह बनता रहता है, हर जगह काम करता ही नहीं है। अगर कुछ गिने चुने चार्ट पैटर्न्स रटने से अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे होते तो अभी तक आप हो जाते। फिर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते चार्ट रीडिंग के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जो चार्ट रीडिंग है ना, ये जो हमारा चार्ट बन रहा है, ये कोई पैटर्न्स वगैरह से नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों साइकोलॉजी काम करती है, यहाँ पे एडवांस चार्ट रीडिंग के कंसेप्ट्स काम करते हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट है हमारा LCE मेथड। कौन सा मेथड? LCE मेथड। बहुत ही गिने चुने लोगों को ये चीज पता होगी दोस्तों। अब आप कहोगे कि यार ये LCE मेथड क्या होता है? तो दोस्तों इतनी जल्दी क्या है जानने की, थोड़ा सब्र करिए, हमारे साथ बने रहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो को देखिए एंड तक, और फिर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बोल देना, या फिर एक काम करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना अगर वीडियो में मजा नहीं आए तो। बस आपसे यही चाहूंगा कि एंड तक वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं ये क्लेम करता हूं कि ये मेथड आपने पूरी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, ज्ञानबाजी बहुत हो गई, अब सीधे चलते हैं और समझते हैं कि ये कौन सा मेथड है। तो दोस्तों ये जो मेथड है हमारा LCE मेथड, ये कोई मेरा पर्सनल बनाया हुआ मेथड नहीं है। बस क्या है कि वो चीजें हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, और वो आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो L का मतलब होता है दोस्तों लिक्विडिटी। क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन सी जगह होती है दोस्तों? जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हो मार्केट में, एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे लेवल्स, या फिर एक ऐसी जगह जहां पे चार्ट में बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हों, ये हमको फाइंड करना है। कोई भी अंधे होके चार्ट पैटर्न नहीं पढ़ने लगना है। ये तीन चीजें आप सीख लोगे तो ये समझ लो कि कोई से भी चार्ट पैटर्न रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या करना है? लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है चार्ट के ऊपर, कि जो हमारा चार्ट है कहाँ कहाँ पे हमारे लिक्विडिटी के जोन है। अब कुछ लोग इसको फैंसी नाम दे देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो होते हैं हमारे लिक्विडिटी के जोन। और जरूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही लिक्विडिटी का जोन हो, बहुत सारे जोन होते हैं लिक्विडिटी को, बारी बारी जानेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है हमारा सी। सी स्टैंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है एक स्प्रिंग टाइप का। स्प्रिंग देखी आपने? एक स्प्रिंग को यहां से दबा दो और यहां से दबा दो तो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, एकदम छोटी सी हो जाएगी। और जब इसको छोड़ोगे तो एकदम से क्या करेगी ये? ई। ई फॉर एक्सपेंशन। क्या करेगा? ई फॉर एक्सपेंशन। एकदम से मूवमेंट आएगा, एकदम से। जैसे स्प्रिंग छोड़ी है ना हमने, एक स्प्रिंग पकड़ के देखना, कभी जीवन में कभी पकड़ी हो, बचपन में या कभी भी, एक स्प्रिंग को दबा देना और उसको छोड़ना, तो अपने साइज से तो डबल हो ही जाएगी, और फिर लौट के दोबारा अपने ओरिजिनल जो साइज है उस पर आ जाएगी। तो यही होता है दोस्तों चार्ट में, और कोई फलाना ढिमकाना चीज है हमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। 3 पॉइंट समझ लो कि चार्ट हमारा कहाँ पे लिक्विडिटी बना रहा है, वो लेवल फाइंड आउट कर लो। कहाँ पे कंप्रेशन दे रहा है, क्योंकि जहां पे कंप्रेशन देगा उसके बाद क्या आएगा? ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपेंशन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? और अगर आप मुझसे बोलो कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी है दोस्तों, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, सी। सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस हमारा लेस लिक्विडिटी में भी काम कर लेता है, उसको इतनी ज्यादा लिक्विडिटी की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पे लोगों को कुछ भी हो जाए, अगर प्राइस महंगा भी मिल रहा हो, जैसे 100 रुपए का स्टॉक 105 भी चल रहा हो, 110 भी चल रहा हो, मतलब हर प्राइस पे वो अगर खरीदने को रेडी हो जाए, तो वहां पे भी हमको लेस लिक्विडिटी में काम हो जाएगा। और अगर जैसे कोई पैनिक का सिनेरियो आ जाए, जैसे कोरोना टाइप की कोई चीज आ जाए लफड़बाजी वाली, तो उसमें क्या होगा कि आदमी बेचने में ज्यादा फोकस करेगा, भले ही कोई सा भी रेट मिल जाए, वो बस खाली ये सोचेगा कि जितना बचा है भैया पैसा उतना तो मिल ही जाए। खुद देख रहा है कि यार
उसका 100 रुपए का स्टॉक है, वो साला 90 आ गया है, 85 आ गया है, 80 आएगा ना, तो वो कहेगा भाई साहब बेचो, निकलो। एक दिन में जब वो 20% का लॉस देखेगा ना, 10% का लॉस देखेगा, तो उसकी ना कांपे टांग जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कांपे टांग जाएंगी उसकी। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों, लिक्विडिटी भी हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्विडिटी उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर डालते हैं। क्योंकि क्या है कि नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि डेली डेली तो कोई खतरनाक वाली न्यूज आती नहीं है, जैसे कोविड वाला सिनेरियो हो गया, या फिर जैसे ट्रम्प ने किसी को हमला कर दिया, यूक्रेन और रशिया वाले वॉर हो गए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है, बजट हो गया। तो ये क्या नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये साल में गिनती के 2-3 बार ही आते हैं। और बाकी दिन जो 90% हमारी मार्केट चलती है, उसमें क्या है कि उसमें लिक्विडिटी बहुत काम आती है। ठीक है, तो लेस लिक्विडिटी वाला जो सिनेरियो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो लेकिन नॉर्मल दिनों में क्या है ना, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बेचारे, जो बहुत गरीबी में जीते हैं, 100-200 हजार करोड़ का जो ऑर्डर डालते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको ना बेस्ट प्राइस चाहिए, बेस्ट प्राइस। ठीक है, अब जैसे अपन आलू लेने जाते हैं ना, कोई अगर अपन को 15 रुपए का 1 किलो आलू देगा, कोई अपन को 10 रुपए का दे रहा होगा, तो हम 10 रुपए वाले से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पैसा बचाना है। तो इंस्टीट्यूशन को भी दोस्तों मार्केट में पैसा बचाना है। तो वो क्या करते हैं कि लिक्विडिटी वाले एरिया में जाते हैं और वहां पे बहुत समय तक होल्ड करते हैं, बहुत समय तक अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, और कभी कभी तो फेक लिक्विडिटी भी क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो गया, प्राइस उनको थोड़ा सा नीचे चला जाए और उनके ऑर्डर्स फिल हो जाए। सिंपल सा कंसेप्ट ये है हमारा लिक्विडिटी का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डिसीजन हो रहे होते हैं, यहाँ पे डिसीजन चल रहे होते हैं मार्केट में कि कौन हावी होने वाला है, मतलब कि कौन एक्सपेंशन की जोन में जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक्सपेंशन क्या है, स्प्रिंग को अपन ने छोड़ दिया खोल के। अब स्प्रिंग क्या है कि भैया ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा कंप्रेशन की वजह से। और कंप्रेशन हमारे किस लेवल पे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है कंप्रेशन, मतलब कि क्या वो लिक्विडिटी के जोन के पास कंप्रेस हो रहा है, या फिर लिक्विडिटी का जोन नीचे काफी ऊपर जाके कंप्रेस हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ होगा ये, क्योंकि ये जो चीजें हैं कंप्रेशन और लिक्विडिटी वाली, ये हर कोई के बस की बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत वेल एंड गुड वाली बात है ये, क्योंकि मेरे को खुद कम से कम 2 से 3 साल लगे थे, तब जाके मैंने ये लिक्विडिटी और कंप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से सीखा है और मार्केट में एनालाइज किया है। और आप देखोगे कि अभी तक मेरे चैनल पे एक भी चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो नहीं बनाई मैंने। चार्ट पैटर्न के ऊपर ना आप अभी वीडियो देखोगे ना कभी देखोगे मेरे चैनल पे। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि चार्ट पैटर्न होता है बकवास, रटी रटाई चीजें। अगर ये काम कर रही होती तो फिर क्या ही बात थी। कभी कभार काम कर जाते हैं, अब 10 में से अगर 2 या 3 बार काम कर जाए तो उसको कोई काम करना कहते हैं? 20 to 30% एक्यूरेसी कोई एक्यूरेसी होती? काम तो जब होते कि यार 10 बार अगर डब्लू बन रहा है तो 10 में से 8 बार, 10 में से 7 बार, 10 में से 9 बार वो 100% काम कर रहा हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दुनिया क्या है कि चार्ट पैटर्न की दीवानी है। इसलिए आप देखोगे कि मेरे चैनल का नाम भी है चार्ट पढ़ना सीखो, चार्ट को रीड करना सीखो, ना कि पैटर्न्स को रटना सीखो। तो हम कहाँ थे दोस्तों? हम थे कंप्रेशन पे। तो कंप्रेशन दोस्तों आपको एक रेंज टाइप का दिखेगा, प्राइस ना एक रेंज के अंदर घूम रही होगी। ठीक है, रेंज के अंदर घूम रही होगी और बार बार लिक्विडिटी के जोन के पास जा रही होगी। ठीक है, और एक्सपेंशन का हमको कैसे पता चलेगा? एक्सपेंशन का दोस्तों हमको पता चलेगा, आपको एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ एक्सपेंशन का पता करने का। एक इंडिकेटर भी होता है हमारे पास जिसका नाम है RSI। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, हमको ब्रेकआउट्स पे नजर डालना है, ब्रेकआउट्स पे। ठीक है, जब ब्रेकआउट्स हो रहे हो उस पॉइंट पे हमको नजर डालना है। अगर एक आपको सीक्रेट बात बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। देखो, प्राइस हमारा यहां से इस पॉइंट तक गया और इस पॉइंट के बाद नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या करने लगा? वो कंप्रेशन करने लगा। क्या करने लगा? कंप्रेशन करने लगा, कंप्रेशन करने लगा। अब क्या है कि इसको देना है ब्रेकआउट। अब इसमें देखोगे आपके लिक्विडिटी के जोन कौन कौन से हैं। एक तो हमारा ये जोन हो गया कि यहाँ जिसके पास ये कंप्रेशन बना रहा है। ठीक है, बार बार नीचे की लिक्विडिटी ले रहा होगा यहाँ पे बढ़िया अच्छे खासे। और एक जोन है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी का, समझ रहे हैं? तो आप सोचो कि अगर ये
नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट दे देगा ना, नीचे की तरफ अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये समझ लेना कि ये जो ब्रेकआउट है, ये आपका, क्लेम तो नहीं करूंगा लेकिन 8 से 9 बार, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, 8 से 9 बार ये गलत साबित होगा। एक आध बार चल जाए तो चल जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमेशा, जैसे अगर लिक्विडिटी का जोन ऊपर है, बहुत दूर है, तो उस साइड का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये हमारा काफी लंबे समय तक सस्टेन करेगा। ये बात हमेशा आप नोट करना, क्योंकि आप देखोगे कि यार ये एक सपोर्ट लेवल है और यहीं पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो भाई साहब इस पॉइंट पे दुनिया भर के जो भी सेलर्स है ना वो घुस जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। और ये मैंने बहुत बार चार्ट में नोटिस किया है, लाइव चार्ट में भी, और जब एनालाइज किए हैं स्टॉक्स को तब भी। नीचे का जितना भी ब्रेकआउट होगा ना, ये हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होगा, हमेशा लिक्विडिटी का ग्रैब करने को होगा। क्योंकि क्या है कि जब नीचे का ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारे लोग पैनिक में आके सेल कर जाएंगे, और वहीं पे दोस्तों इंस्टीट्यूशन को बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन को कभी भी बेस्ट प्राइस ऊपर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशन को कभी भी इस ब्रेकआउट पे बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। ये जो ब्रेकआउट है ना, इस पे बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें अंतर है, इसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा ना, 5% 10% का अंतर होगा इसमें। तो 5-10% दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी बात है। साल का बेचारे 15 से 20% कमाने आते हैं यहाँ पे, तो ये एक ही ट्रेड में 10% दे देंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या बेचारे। इसलिए आप देखना कि नीचे का जब भी ब्रेकआउट हो ना, तो उस पर थोड़ा सा शक करना। ऊपर वाले ब्रेकआउट पे क्या है कि जितने भी लोगों की पोजीशन यहाँ बनी होगी इंस्टीट्यूशंस की, वो इस ब्रेकआउट को करा देंगे और यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। और हमेशा आप देखना कि लिक्विडिटी का जोन ना ऊपर वाला थोड़ा दूर होना चाहिए। अगर ये जोन एक यहाँ भी पास में आ गया, जैसे मान के चलो यहाँ भी आ गया, जैसे एक जोन ये आ गया, एक जोन आ गया, तो समझ लेना कि प्राइस हमारा रेंज में ही रहने वाला है, इतनी जल्दी ब्रेकआउट देगा नहीं वो। और हमेशा एक चीज और नोटिस करना, मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होगा ना, जब भी ब्रेकआउट होगा, देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन का सीधा सिंपल आप ही समझो कि ब्रेकआउट ही होता है एक्सपेंशन का मतलब। जो हमने ई है ना हमारा एल सी कंसेप्ट में ई, तो ई हमारा कब होगा, जब ब्रेकआउट होगा। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद क्या है कि मार्केट बहुत जल्दी अच्छा मूव देगी, एकदम स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग को हम छोड़ देते हैं ना, तभी हमको एकदम से स्प्रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर अपने उस लेवल पे आ जाएगी। तो सेम यही है कि ब्रेकआउट पे ना दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं आपको कि किसी भी स्टॉक में कुछ भी देख लेना, प्राइस हमेशा तब तक रेंज में रहेगा जब तक कि ना उस स्टॉक में ना कोई न्यूज नहीं आ जाए। समझ रहे? जब तक उस स्टॉक में कोई न्यूज नहीं आ जाए, क्योंकि न्यूज के बहाने वो प्राइस स्टॉक हमारा जो है वो ब्रेकआउट कर जाता है। ठीक है, न्यूज तो खाली एक बहाना रहता है, पहले से ही उनको प्राइस को कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता है। वो तो सही समय पे न्यूज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि उनको लिक्विडिटी मिल जाती है। समझ रहे? उनको क्या मिल जाती है? लिक्विडिटी मिल जाती है। तो जितनी भी न्यूज फीस वाली चीजें है ना, ये सारी चीजें, अब ये सोचो कि जो कंपनी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो कुछ भी है, मतलब कंपनी के अंदर की जितनी पॉलिटिक्स है, उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझ लो कि एकदम कंपनी के साथ ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च चलती है बहुत बेहतरीन तरीके से। खुद की उनकी रिसर्च टीम है, एक एक कंपनी के मूव पे उनकी चाल, मतलब उनकी नजर होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, जब भी कोई न्यूज आए ना, तो न्यूज के बेसिस पे हमेशा ट्रैपिंग होती है और वहां पे लोग फंसते हैं। गुड न्यूज आएगी ना, तो आपको लगेगा कि यार अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि अगले ही दिन एक दिन ऊपर जाएगा और फिर सट्टे सीने नीचे आएगा। एट द एंड जाने उसको ऊपर ही है, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन वो जाएगा थोड़ी सी लफड़बाजी करके, थोड़ा सा अपना टाइम पास करके। तो ये जो सीक्रेट पॉइंट था ना, ये बहुत सालों की एनालिसिस का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं वो काम करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये मिडिल ऑफ द चार्ट में आ गया हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये सब छोड़ छाड़ के तुम इधर मिडिल ऑफ द चार्ट में क्यों नहीं आ गए, कहीं से भी क्यों नहीं समझा दे रहे हैं हमको। तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि ये तीन चीजें तो होती हैं, कंप्रेशन, लिक्विडिटी और एक्सपेंशन वाली, लेकिन इसके पीछे क्या है कि हर हर समय नहीं हो रही होती है। ये बात भी आप जान लो कि कोई भी चीज है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी है ना, ये हर समय काम नहीं आएगी। नॉर्मल दिनों में जब प्राइस कुछ उल्टे सीधी चीजें कर रहा होगा, तो वहां पे ये चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए क्या है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें एक स्टॉक नहीं है। क्या नहीं है? एक स्टॉक नहीं है, 4000 स्टॉक है।
यार जिसमें ये पैटर्न बन रहा हो, जिसमें ये कंसेप्ट चल रहा हो, आपको दिख रहा हो कि यार एक स्टॉक कंप्रेस कर रहा है, स्टॉक लिक्विडिटी ले रहा है, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो ना। जरूरी है कि हर स्टॉक में उल्टा सीधा कहीं भी घुस जाना है? तो जो LCE मेथड मैं बता रहा हूँ, तो ये हर समय काम नहीं करेगा, लेकिन काम हर स्टॉक में करेगा। कोई सा भी चार्ट उठा के देख लेना, हर स्टॉक में ये मेथड कभी ना कभी पीछे या फिर आगे काम कर ही रहा होगा। और एक टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहा होगा ना, तो दूसरे टाइम फ्रेम पे कर रहा होगा। हमारी गलती क्या होती है ना, कि हम एक ही टाइम फ्रेम को अपना भगवान बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम इंट्राडे करते हैं तो उसे 5 मिनट का चार्ट खोल लेंगे और उसी पे पूरा एनालिसिस कर देंगे। ये दोस्तों बहुत गलत चीज होती है। हमेशा वन डे से जाओ, वन डे पे एनालाइज करो, क्या कंप्रेशन, लिक्विडिटी, एक्सपेंशन वाला कोई लफड़बाजी हो रही। फिर आवरली में जाओ, 4 घंटे में जाओ, 15 मिनट में जाओ, जहां पे मिल जाए वहां पे आप अपना उसको वॉच लिस्ट में ऐड करो और उसको बारीकी से मॉनिटर करो। मैं तो कह रहा हूँ कि अलर्ट लगा के रख दो। तो जैसा कि ये एग्जांपल देखो आप, ये रैंडमली एक कोई चार्ट मैंने खोल के रखा है, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट है, आप ज्यादा टेंशन लो नहीं। नाम वाम में कुछ नहीं रखा, सीधे कंसेप्ट समझो और इसको कोई से भी चार्ट पे आप देखो और फिर मुझे बताओ कि ये काम करता कि नहीं करता। नहीं करता होगा तो कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे वीडियो को। देखो, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इस चीज में अगर मेरे से बोलो तो मुझे दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? एक तो मेरे को लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। ये 5 मिनट का चार्ट है, फिलहाल मैं 5 मिनट का चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई बंधु है ना, वो इंट्राडे करते हैं, उनको जल्दी गरीब होना है, स्विंग और लॉन्ग टर्म में तो विश्वास रखते नहीं है। तो उन गरीब भाई बंधुओं के लिए हमारे क्या है कि देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है और ये चीज ना हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। तो हम थोड़ा सा इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बताते हैं आपको कि देखो, ये जो हमारा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये मुझे एक लिक्विडिटी का जोन दिखाई दे रहा है। लिक्विडिटी का जोन अगर आपको पता करना है ना, तो एकदम सिंपल तरीका है कि प्राइस हमारा कहाँ से मुड़ रहा है। एक स्विंग आता है ना, ऊपर जब प्राइस आता है, मुड़ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मुड़ रहा है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमारे लिक्विडिटी के पॉइंट है। मतलब जहां से प्राइस में हमारे एक मोड़ आता है, एक मूवमेंट आती है, एक ट्विस्ट आता है, ऊपर की साइड आए चाहे नीचे की साइड कहीं भी आए, तो वो समझ लो कि वो ट्विस्ट और ये जो मोड़ है, जब प्राइस ऊपर गया और उसके बाद जब नीचे आया ना, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया नीचे। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लगे होंगे इसको पुश करने के लिए नीचे, तब जाके ये नीचे आया है। और सेलर्स तो खाली नाम के होते हैं, सेलर्स फेलर्स कुछ नहीं होते। ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रॉफिट बुकिंग होती है। क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर जा चुका है, तो जब ये थोड़ा बहुत नीचे आना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो जाती है। लेकिन अगर रियल में प्राइस को ऊपर जाना होगा, इंस्टीट्यूशंस को अगर स्टॉक में भरोसा होगा, तो वो प्राइस हमारा ज़्यादा छोटा सा पुल बैक देगा। और ये पुल बैक थोड़ा हेल्दी भी होता है क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी मिल जाती है और प्राइस हमारा यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि लिक्विडिटी के पॉइंट मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ तक पहुंचा, फिर नीचे आया। ये लिक्विडिटी का पॉइंट नहीं है, ये इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। यहाँ से प्राइस हमारा फिर नीचे आया, यहाँ से प्राइस हमारा फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे सस्टेन किया। और देखो यहाँ पे मजा आया, पहले क्या किया, प्राइस ने दबा के ले ली लिक्विडिटी। ठीक है, अब आप ये नहीं समझना कि रेजिस्टेंस पे प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पे तो यार फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, उसका रीजन ये है कि लिक्विडिटी दोनों पॉइंट पे हमको सेम मिलती है। बाय साइड, सेल साइड दोनों वाली सेम है। दोनों टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पे लग रहे होंगे दबा के। लेकिन क्या है कि बाय साइड के थोड़े ऑर्डर्स अच्छी स्ट्रेंथ में लग गए होंगे, तब जाके ये ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। मतलब सेलर्स थोड़े वीक हो गए होंगे। अब इतनी देर तक प्राइस यहाँ पे रुका है, तो यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मेन चीज हमारी स्टार्ट हुई, जो है हमारा कंप्रेशन। देखो, इस जोन के ऊपर उसने कंप्रेशन दिया है। ये बात नोटिस करी आपने? ये जो जोन है ना लिक्विडिटी का, ये जोन के ऊपर कंप्रेस हो रहा है, नीचे कंप्रेस नहीं हो रहा है। नीचे कंप्रेस अगर ये दोबारा नीचे आ जाता ना यहाँ पे, तो इसको कुछ नहीं कहते, इसको हम ऐसी लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहते। लेकिन ये जो चीज हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चल रहा है कंप्रेशन, और जैसी कंप्रेशन फटा, उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस हमारा सट्ट सीना ऊपर गया। सट्ट सीना ऊपर गया मतलब कि कम से कम 3 से 4 दिन उसने यहाँ निकाले और एक दिन में प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब कुछ लोग दोस्तों ये क्वेश्चन करेंगे कि यार यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि वाकई में एक्सपेंशन आ चुका है, एक ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। उसका मैं आपको ना एक सीक्रेट तरीका बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं RSI। RSI की मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि RSI का हम यूज करेंगे।
तो जो एक्सपेंशन है ना, ये हमको आरएसआई से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। कैसे पता चल जाएंगे, आप ये देखो इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो आरएसआई की वैल्यू इस पॉइंट पे आप देखोगे 87 चल रही है। कितनी चल रही है, 87। भाई साहब 100 का तो होता ही है आरएसआई, मतलब कि 100 जाने में सिर्फ 13 पॉइंट बाकी हैं। उसके बाद ये एक्सपेंशन हमारा हुआ इतना तगड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लोग गलती कर जाते हैं। लोग गलती क्या कर जाते हैं कि इस पॉइंट पे जैसे ही वो देखते हैं कि 70 के ऊपर आरएसआई आ गया, 80 के ऊपर आरएसआई आ गया, कि मतलब अब बेचो, अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो सीक्रेट छुपा हुआ है कि आरएसआई हमारी दिखाता है स्ट्रेंथ। क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है। आरएसआई दिखाता है हमारा मोमेंटम। और यहाँ पे जो हमारा कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन के बाद अगर आरएसआई की वैल्यू हमारी एकदम से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, मतलब 70 क्रॉस हो जाए, 80 क्रॉस हो जाए, तब आप देखोगे कि वहां पे जो हमारा एक्सपेंशन है ना, वो हमेशा सस्टेन करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या, लोग उल्टा चलेंगे। लोग यहाँ से बेचना स्टार्ट कर देंगे, आरएसआई को देखेंगे कि यार ये तो 90 चला गया, 80 चला गया, और वहीं से आप देखोगे प्राइस हमारा यहाँ तक गया। इतना पॉइंट हमको कैप्चर करने को मिल गया। अब ये पॉइंट जो है ना यहाँ वाला, इसको भी मैं आपको बता दूं कि इसको अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी का जोन आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करना तो यहाँ भी आपको लिक्विडिटी का जोन मिलेगा। अगर लिक्विडिटी का जोन थोड़ा और ऊपर होता तो प्राइस और ऊपर तक फटता। समझ में आई आपको? ये जो चीज है ना आरएसआई वाली, ये बहुत सालों की एनालिसिस के बाद दोस्तों ग्रैब कर पाते हैं ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आरएसआई जब भी 70 या 80 के ऊपर जाए तो वहां पे आपको खरीदना ही है, मतलब कि ट्रेड में बने रहना है। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ दोस्तों। ये सिनेरियो दूसरा है। ये सिनेरियो है हमारा कंप्रेशन वाला। कौन सा? ये सिनेरियो हमारा कंप्रेशन वाला है। नॉर्मली प्राइस अगर एक ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा होता और आरएसआई की वैल्यू हमारी 90 पहुंच जाती, तो भले ही वहां से वो रिवर्सल आने के चांस बन जाते। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे एक कंप्रेशन के बाद अचानक से आरएसआई की वैल्यू कैसे फटी। अचानक से फटी है मतलब क्या है कि एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन। इसके बाद दोस्तों आप यहीं देख लो, जैसे ज्यादा पीछे गया नहीं हूं मैं, ये वो पॉइंट था हमारा 5 मिनट वाला। इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे आओगे ना, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये चीज फेल हुई है। इसमें ये चीज फेल हुई है, क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे दो लिक्विडिटी हमको दिखाई दे रही है। एक तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गई, और ये हमारी इंटरनल चल रही है। मतलब प्राइस कितना ज्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी में हुआ है। इसके बाद देखोगे कि प्राइस एक अच्छा खासा कंप्रेशन में भी गया। कंप्रेशन दिख रहा है आपको? कंप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। कंप्रेशन में गया, गया गया गया। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है कंप्रेशन के बाद। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। यहाँ आरएसआई की वैल्यू मेरे को दिख रही है अराउंड 78 करीब है यहाँ पे मैक्सिमम आरएसआई की वैल्यू। फिर आप कहोगे कि यार ये क्यों फेल हो गया, ये चीज क्यों फेल हो गई। आप तो कह रहे थे यार ये आरएसआई की वैल्यू फटेगी, तो हमको कंप्रेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने जो एक चीज समझाई थी ना आपको, वो चीज हमेशा नोटिस करना कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक लिक्विडिटी का जोन आपको दिख रहा होगा एकदम पास में है। अब इसको यार मैं कैसे करूँ, मैं 15 मिनट का टाइम लगा देता हूँ क्योंकि ढंग से दिख नहीं रहा। देखो अब कहाँ गया वो पॉइंट। हाँ ये पॉइंट है, देखो आप, ये पॉइंट है, देखो यही वाला पॉइंट था ना शायद, हाँ यही था। देखो यहाँ से फटा जरूर है, ये फटा जरूर है आरएसआई यहाँ पे 5 मिनट में, 15 मिनट में फटा भी नहीं है आरएसआई। अब देखोगे कि ये नो जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट है हमारा, इसने यहाँ पे गेम बिगाड़ दिया। अगर ये लिक्विडिटी का एक्सटर्नल पॉइंट नहीं होता ना, तो पक्का फट के ऊपर जाने था। इसलिए मैंने आपको बोला कि दो तरह की लिक्विडिटी आपको हमेशा देखना है कि एक बड़ी लिक्विडिटी का जोन कौन सा है, क्योंकि उससे हमारा टारगेट डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा उससे? हमारा टारगेट डिसाइड होगा कि हमारा प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अब देखोगे कि यहाँ पे यहीं पे लिक्विडिटी का जोन है, तो ये कंप्रेशन का क्या फायदा हुआ? कंप्रेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, चलने दो। आपका क्या जा रहा? आपको तो उस बेस्ट सिनेरियो का तलाश है ना, कि अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा, उसके बाद जब हमारा एक्सपेंशन होगा तो लिक्विडिटी का जोन दूर होना चाहिए। और जितने भी आप देखोगे, जितने भी एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत तगड़े वाले एक्सपेंशन होंगे, उसमें आसपास आपको कोई लिक्विडिटी का जोन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा एक बड़ा हायर फ्रेम ऑफ लिक्विडिटी का जोन होगा और वहां तक प्राइस जाएगा। हमेशा दोस्तों टारगेट आपको वो यूज चूज करना है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टारगेट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। भले ही आपका स्टॉक अगर 15% ऊपर चला जाए, 20% ऊपर चला जाए, लेकिन अगर उसके पास आसपास कोई लिक्विडिटी नहीं है बड़ी वाली जाने के लिए, तो प्राइस हमेशा आपका ऊपर तक जाएगा जब तक आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती।
और ऐसा संभव ही नहीं है कि 15 से 20% स्टॉक चला जाए और लिक्विडिटी ना मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे के हिसाब से। स्विंग में क्या करना है, सिंपली 1 घंटे का चार्ट लगा लेना है और वहां पे देखना है कि 1 घंटे के हिसाब से बड़ी लिक्विडिटी कौन सी है। सिर्फ टाइम फ्रेम का अंतर है दोस्तों, सारी चीजें आपकी वही हैं। हर टाइम फ्रेम पे हर चीज पे वो चीज काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कौन से चार्ट पैटर्न का हम यूज कर रहे हैं। हम खाली सिंपल था जो लॉजिक है, जो प्राइस का लॉजिक है, जो चलने का लॉजिक है, उसके लिए हम जा रहे हैं। अब खुद सोचो ना आप यहाँ पे कि अगर ये चार्ट यहाँ पे बना भी नहीं होता ना, इधर पे खत्म हो जाता और यहाँ से फट भी जाता, तब भी जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जिसको पता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी है, तो भाई वो यहाँ पे ट्रेड में एंटर ही नहीं करता, पहली बात। हाँ, इसमें एंटर करने का सिनेरियो दूसरा है। अगर यहाँ पे देखोगे कि एक कंप्रेशन यहाँ चल रहा है, एक कंप्रेशन करके दोबारा ऊपर फट जाए, फिर हम देखेंगे बड़ी वाली लिक्विडिटी, इसके पीछे भी तो एक और लिक्विडिटी होगी ना, तो वहां पे जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा फटा ही नहीं। आरएसआई पे नजर डालो ना, फटा ही नहीं। यहाँ जाके फटा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर देखोगे कि लिक्विडिटी का ही जोन है, कहाँ कोई इतना ज्यादा वो दिक्कत हो रही है। समझ में आई दोस्तों? तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये नहीं समझना कि मैंने गिना चुना कोई सा स्टॉक पकड़ा और आपको समझा दिया। इसको कोई से भी चार्ट पे देख लेना उठा के, कोई से भी चार्ट पे देख लेना, और कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट ही यही है, यही की चीज हमारी काम करती है। अब यहाँ पे मैं क्या आपको बहुत सारी चार्ट्स में नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो क्या टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए अगर आपको चाहिए कि मैं दिखाऊं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम संडे संडे लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो वहां पे आपको वो भी चीज दिख जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि ये देखो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया, डेली टाइम फ्रेम लगा लिया। अब यहाँ पे देखोगे आप कि प्राइस हमारी लिक्विडिटी ले चुका है बहुत बार। ठीक है, प्राइस बहुत बार लिक्विडिटी ले चुका है। फिर लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ये फटा। अब यहाँ पे जो फटा है ना, ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये वास्तव में फटा है कि ऐसे ही फटा है? पहली बात तो लिक्विडिटी का कोई जोन यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा, दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई लिक्विडिटी का जोन मेरे को पीछे दिखाई दे नहीं रहा। तो मतलब क्या है कि प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। और इसको कंफर्मेशन हम कैसे देंगे? आरएसआई की वजह से देंगे। देखो यहाँ पे मैं आरएसआई को ऐड कर देता हूँ, फिर आप देखना कि यार मैं झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। ये देखो यहाँ पे ये फटा, आरएसआई की वैल्यू देखो 70 के ऊपर चल रही, 70 के ऊपर चल रही है। जैसे ही यहाँ फटा, तो 70 के ऊपर जैसे आरएसआई फटा, मतलब कि हमारा स्टॉक और ज्यादा मोमेंटम में आ गया। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको इतना ज्यादा आरएसआई नहीं दिख रहा। डेली टाइम फ्रेम में 70 का आरएसआई भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 70 का, 75 का, 80 का, ये आरएसआई बहुत तगड़ा आरएसआई है डेली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि डेली पे जब देखो इतना भयंकर फट रहा है, तो सोचो इंट्राडे में यहाँ पे कितना मस्त आरएसआई काम कर रहा होगा, कितना तगड़े एकदम फास्ट मूवमेंट मिल रहे होंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये समझ लो कि आपका एक लर्नर माइंडसेट है। और उन्हीं के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो एक हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, एकदम लिमिटेड लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो सीखने की चाह रखते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि हम बहुत सारे बेसिक्स से लेक्चर्स कवर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के, वो भी बड़े बड़े एकदम 1-1, 2-2 घंटे की मास्टर क्लास हम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि संडे को हम यहाँ पे करते हैं लाइव स्ट्रीम, जिसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। जैसा कि आप देख रहे होगे परसों ही संडे है, तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, तो 1 टाइम फीस है इसकी, ओनली 499 रुपीज़, जिसको दे के आप इसका लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।